नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, आज बिहार में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया लगातार चल रही है और आज बीपीएससी ने दूसरे फेज को लेकर भी पूरी अनाउंसमेंट कर दी है कि दूसरे फेज में शिक्षकों की बहाली को लेकर उसमें सारे नॉर्म्स, उसमें एग्जामिनेशन डेट, एप्लीकेशन डेट और सारी चीजों को बीपीएससी ने क्लियर कर दिया है। साथ ही साथ इस बार बीपीएससी ने पहले फेज में जो चीजें हुई थी उसमें काफी हद तक उसमें बदलाव भी किए हैं, कुछ नियम सख्त भी किए हैं। सबसे बड़ी बात है, इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त छात्र नेता दिलीप जी भी है और विपक्ष की तरफ से डॉक्टर राम सागर सिंह है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो बीपीएससी ने कहा है कि परीक्षा एक दिन होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो भाषा अर्हता के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 9 मार्क्स का होगा और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इसमें इसे चुनने में जो पहले फेज में अभ्यर्थियों ने जो गलती की थी, इस बार जो है वो साफ कर दिया है कि जो गलत कॉम्बिनेशन अगर जो चुना तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कट ऑफ मार्क्स आवेदन के लिए जो अब लगातार आवाज उठ रही थी कि कट ऑफ मार्क्स को लेकर जारी नहीं किया गया था, इस बार आवेदन के अंतिम दिन ही कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया जाएगा और इसे लेकर जो है मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पदों को लेकर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमारे साथ तमाम ऐसे मेहमान हैं। सारिका जी भी अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले दिलीप जी आपसे सवाल लेते हैं। पिछली बार बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिस पर आपत्तियां थी, आप अभ्यर्थियों को आप लोगों ने भी कई बार आवाज उठाई। इस बार काफी हद तक बदलाव किया गया। जो मांगे आप लोगों की तरफ से बीपीएससी से की जा रही थी उसे बहुत हद तक पूरा हुआ। अब तो दूसरे फेज में किसी तरह की कोई शिकायत तो अभी तत्काल में तो नहीं लग रही। नहीं, अभी तो नहीं लग रही है, लेकिन फिर सवाल वही खड़ा हो जाता है। जो मेन आपत्ति हुई थी हम लोग की तो काउंसलिंग को लेकर हुआ कि काउंसलिंग में सर्टिफिकेट की जांच सही से नहीं की गई और काउंसलिंग शिक्षा विभाग ने करवाया, तो गड़बड़ी तो यहाँ पे हुई थी। और अभी जो पैटर्न में बदलाव किया गया कि अब 2 पेपर नहीं, एक ही पेपर होगा, 30 अंक का भाषा का होगा, उसमें 9 नंबर लाना होगा, तो ये सब तो अपना बीपीएससी का शिक्षा विभाग के आपस की बात है। आप चलिए सिलेबस जैसे रखिए, वो अलग चीज हुआ। निगेटिव मार्किंग पहले भी हटा दिया गया था, इसमें भी नहीं रहेगा। तो ये सब अपना परीक्षा लेने की जो प्रक्रिया है, सिलेबस तो अपना शिक्षा विभाग और बीपीएससी तय करे, उसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार ने जो झिंझोरा पीटा था कि 1,10,000 हम वैकेंसी टीआरई-2 में दे रहे हैं, वो तो अभी ही फेल हो गया। अभी जो वैकेंसी निकल रही है लगभग 55-56 हजार की वैकेंसी आ रही है, 1,10,000 तो नहीं है अभी भी। तो मेरा ये कहना है कि जितना वैकेंसी आप निकालना है उतना ही बोलिए, बढ़ा चढ़ा कर क्यों बोला जाता है। पहले कहा गया 1,70,000, फिर आ गया 1,20,000 मेरिट लिस्ट में आया। अभी आप देखिए कई जिलों से लिस्ट आ रहा है कि छटनी हो रही है। अब मतलब मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांट दिए, उसके बाद अब छटनी हो रही है। यही बात हम चिल्ला चिल्ला कर 10 दिन से बोल रहे थे कि भाई पहले आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से कर लीजिए, जो सही से नियुक्त हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र दीजिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांट दे और पता चले कि उसमें तो फर्जी लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया और बाद में उनको बाहर करना पड़े। अभी देखिए मुजफ्फरपुर से 100 लोगों को कल बाहर किया गया है, औरंगाबाद से 22 लोगों को, और भी पश्चिम चंपारण अन्य जिलों से भी धीरे धीरे लिस्ट आना होगा। इनके पास या तो डॉक्यूमेंट्स नहीं था या फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर ये काउंसलिंग में आ गए और काउंसलिंग में भी पास हो गए। तो आखिर काउंसलिंग करने वाले जो अधिकारी थे, इन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया, जो अधिकारी हो, कर्मचारी हो या जो भी हो, उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। कैसे उन लोगों ने बगैर डॉक्यूमेंट्स लिए और इनको पास कर दिया, इनको शिक्षक का नियुक्ति पत्र दे दिया। अगर मान लीजिए 1 to 5 के लिए सीटेट अनिवार्य है, डीएलएड अनिवार्य है, तो कम से कम ये दोनों सर्टिफिकेट तो देखना चाहिए था ना। इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है, तो कम से कम इतना तो देखना चाहिए था काउंसलिंग में। तो क्यों नहीं देखा गया ये चीज और उनको ज्वाइनिंग लेटर तक दे दिया गया। तो ये तो गड़बड़ी कहिए, साजिश कहिए, क्या कहिए, ये तो सरकार की बदनामी हो रही है ना। तो सरकार को तो ऐसे अधिकारियों पे, कर्मचारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, इसमें कई तरह की विसंगतियां हो सकती है। राम सागर जी, लगातार आप लोग आरोप लगा रहे थे कि सरकार ने वायदे पूरे नहीं किए, नौकरी रोजगार देने का वायदा पूरा नहीं किया। अब सरकार नौकरी पे नौकरी दे रही है। अब क्या विपक्ष अब क्या करेगा? अब दीपक जी, ये फर्जीवाड़े की सरकार ही है, फर्जी से ये सरकार बनी है। बिहार की जनता ने तो जदयू और राजद को सरकार बनाने का दिया नहीं था परमिशन, लेकिन ये फर्जी से बनी सरकार
फर्जीवाड़ा करेगी ही। फर्जीवाड़ा ये कि एक अभी दिलीप जी ने कहा कि 1,70,000 का अनाउंसमेंट किया और 1,22,000 पर आके अटक गए। उस 1,22,000 में से भी अब मुश्किल से बिहार के लगभग 40,000 लोगों को ही, नए लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है, मिला है। बाकी तो पहले से ही जो नियोजित थे उनको दिया गया है। या फिर अब शिक्षा व्यवस्था को तो इतना ही इन लोगों ने चौपट कर दिया, बड़े भाई छोटे भाई मिल करके कि 1,70,000 आप कहते हैं कि योग्य कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। क्या हो गया बिहार को? बिहार तो शिक्षा के लिए जाना जाता था और शिक्षाविद से ही बिहार का गरिमा बढ़ता था। अब इस तरह की बातें, पिछले वैकेंसी में ही 70,000 लोगों का जो फर्जी बारे की बात आ रही थी, उसका अभी तक सरकार निदान नहीं कर पाया है, उसको नहीं निकाल पाया है। जो उसमें जो दोषी अधिकारी होते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस वाले बहाली में भी यही किए कि जो पहले से बहाल पुलिस थे उसी को नियुक्ति पत्र दे करके और वाहवाही लूट रहे थे। और कह रहे हैं कि गांधी मैदान में पहली बार ऐसा हुआ, शायद इन लोगों को याद नहीं है कि 10,000 डॉक्टर और इंजीनियर का कर्पूरी ठाकुर जी ने गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया था और बहाली की गई थी। इसलिए कर्पूरी जी ने 10,000 का दिया था रामसागर जी, इन्होंने 1,20,000 का दिया। 10,000 का ढिढोरा पीट रहे थे और 54,732 पर आ गए। अब अभी तो सीधे आधा कर दिए। ये तो डंडी जी से पूछ लेते हैं। डंडी दीपक की सरकार है, डंडी मारने में और ठगने में विश्वास करने वाली सरकार है। ये तो ठगती है। ठीक ठीक, रामसागर जी सारिका जी से पूछ लेते। सारिका जी, दिलीप जी और रामसागर जी दोनों आरोप लगा रहे हैं कि 1,10,000 को लेकर बहाली की घोषणा की गई थी और अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है वो 53-54 के आसपास है। तो फिर ये जो घोषणा हुई थी उसके कंपैरिजन में ये जो अभी वैकेंसीज आई है वो इतना कम क्यों? जी नमस्कार दीपक जी। सबसे पहले तो मैं, रामसागर जी अभी कह रहे थे, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगी और आपको भी मैं आपके मार्फत, आपके चैनल के मार्फत पूरी बिहार की जनता को, देश की जनता को बताना चाहूंगी कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक और इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च के आंकड़े बता रहे हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वहां सबसे ज्यादा अधिक बेरोजगारी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि गैर भाजपा शासित राज्यों में कमी आ जाती है, लेकिन भाजपा के शासन में आने के साथ ही वहां बेरोजगारी बढ़ जाती है। 2014 में हरियाणा में बेरोजगारी की दर 4.8% था, जो भाजपा शासन में बढ़कर 28% हो गई। 2018 में जब भाजपा राजस्थान में सरकार में थी तो बेरोजगारी दर 36.1 था, जो 10% घटकर अब 26% हो गई है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी 2018 में जब सरकार भाजपा की थी तो बेरोजगारी दर 17.6% थी, जो घटकर अब 4% रह गई है। 2014 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो देश का बेरोजगारी दर 5.44% था, जो आज भाजपा के शासन काल में बढ़ करके 10.04% हो गई है। यानी कि दुगनी बढ़ोतरी, पूरी देशव्यापी बेरोजगारी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी का अगर इन आंकड़ों के बाद भी अगर कुछ बोलते हैं रोजगार पे, तो मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए। आपने 2 करोड़ बोला था नौकरी देंगे, वो तो दिया नहीं आपने। बिहार के संदर्भ में आपने कहा था 19 लाख नौकरियां देंगे, वो तो आपने दिया नहीं। और आज आप बैठ के बेरोजगारी पे और रोजगार पे वचन वाच रहे हैं। वचनवाच मत ही है आप लोग, धर्म के नाम पे प्रोपेगेंडा करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम जो करते हैं, अब वो नहीं होने वाला है। देश की जनता रोजगार चाहिए। दोबारा से दे रही है आपकी सरकार। रामसागर जी पहले बात सारिका जी की पूरी होने जाए, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं जी। रामसागर जी, सुनने का संयम भी रखिए। तो बड़बोलेपन में ना सिर्फ अपने पार्टी की बड़बोलीपन बातें मत बोलिए, झूठी बातों का प्रचार मत कीजिए, कुछ नैतिकता रखिए। भारतीय जनता पार्टी जो काम की है मैं वही चेहरा दिखा रही हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी 17 सालों में बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाई तो आप समझ लीजिए ये आपकी अब नाकामी है। आज वर्तमान सरकार, अगर महागठबंधन की सरकार लोगों को रोजगार बांट रही है, इसमें भी आपके पेट में दर्द हो रहा है।
तरह तरह की प्रोपेगेंडा सारिका जी, फैला रहे सवाल हैं, ये है, सारिका कभी जी, बीपीएससी सारिका पे जी, आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं सारिका जी, बताना चाहती हूँ दीपक जी, कुछ हमारे विपक्षियों के द्वारा संपोषित राजनीतिक नेता जो है ना, वो इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाती है कि बीपीएससी जो है वो चयन प्रक्रिया में धांधली किया है, तरह तरह के आरोप लगा करके वो किसी ना किसी तरह से सरकार पे दोषारोपण करना चाहते हैं। जबकि आपने देखा कि 2 नवंबर को गांधी मैदान से इसके 2 लाख पहले जितनी भर्तियां बीपीएससी के द्वारा हुआ है वो चुप कैंसिल रहिए, पुलिस वाले क्यों किए? अच्छा चुप राम रहिए। सागर जी, बिहार में एक भी नियुक्ति कर पाई है राम क्या सागर जी मैडम? आपके पास ही आएंगे, राम सागर जी आपके पास ही आएंगे। पहले सारिका जी आप अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए जी। देखिए राम सागर जी, इतनी छटपटाहट और बेचैनी मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। आपने झूठे वादे किए और हमने अपने वादे को पूरा किया, तो इन दोनों बातों से तो जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं में छटपटाहट होगी। वो बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, सामान्य आपका व्यवहार है वो। लेकिन चलिए अब हम बात आते हैं दीपक जी, 1,20,000 नौकरियां जो बिहार सरकार ने दी और अभी पुनः जो है शिक्षक नियुक्ति के लिए वैकेंसी आ गई है और 3 तारीख से ऑनलाइन उसकी शुरू भी हो गई है फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया। अब दिलीप जी जैसे, पता नहीं दिलीप जी भी शिक्षक हैं शायद या छात्र नेता है, छात्र नेता ही तौर पर मैं इनको देखती हूँ, पता नहीं दिलीप जी सही शिक्षक है या नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मैं दीपक जी से अनुरोध करूंगी, दिलीप जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि दिलीप जी लोगों को बरगलाने के बजाय सत्य को सामने रखिए। और मुझे लगता है ये वो मसला है, वो मामला है जो आज बीपीएससी के रिजल्ट आने के बाद, दिलीप जी आप भी जान रहे हैं कि बिहार के कई घरों में, लगभग हर एक से दूसरे घर में आज एक शिक्षक बीपीएससी ने देने का काम किया है, इस सरकार ने देने का काम किया है। और आने वाले समय में दिलीप जी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग नहीं, राजस्व विभाग, मद्य एवं निषेध विभाग, गृह विभाग, कई ऐसे और भी विभाग है जहां से निकल रही है। सारिका जी इस इशू पे आएंगे, आप एक छोटे से सवाल का सिर्फ जवाब दीजिए कि ठीक है 1,20,000 की घोषणा हुई थी, अभी बीपीएससी ने ये जो अभी जितने पोस्ट अनाउंस किए, ये जो 1,20,000 का ये आंकड़ा है, ये कब तक ये पूरा हो पाएगा? मैं संक्षिप्त में इसका जवाब चाहूंगा आपसे। दिलीप जी रिजल्ट तो आ गई है, अब पोस्टिंग करनी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। और मुझे लगता है कि इस दिवाली तक संभवतः या दिवाली के बाद निश्चित रूप से सबको डिप्यूट कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं, स्कूलों में भी छुट्टियां शुरू हो गई है और ये लगभग छुट्टियां छठ पूजा तक रहेंगी। लेकिन जब छठ पूजा के बाद स्कूल खुलेगी तो निश्चित रूप से सारे शिक्षकों की डेपुटेशन तमाम स्कूलों में कर दी जाएगी। और इस यही कारण है इन छुट्टियों के दौरान तमाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य पूरा किया जा रहा है, ताकि स्कूल खुलने के साथ ही शिक्षकों को नियुक्त किया जा सके। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही इस प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी। जी दिलीप जी आपसे एक सवाल है कि ठीक है इस बार जाहिर सी बात है कि जो पोस्ट अभी बीपीएससी ने अभी अनाउंस किए हैं, आने वाले दिनों में जिस तरह से सारिका जी कह रही है कि इसमें कई सारे अभी नए और पोस्ट आएंगे जिस पर बहालियां निकलेगी। लेकिन सवाल यह है, जिन जिन चीजों को लेकर पॉइंट आउट आप लोगों ने किया, मैंने सवाल ये पहले भी किया था कि जिन जिन चीजों को लेकर आपने वो पॉइंट आउट किया, वो सारी चीजें इस बार आपकी शॉर्ट आउट हो चुकी। जी ये तो बहुत अच्छी बात है ना। हम लोग तो सुधार के लिए बराबर सरकार से, आयोग से मांग करते हैं, और जहां भी सरकार और आयोग द्वारा अच्छा काम होता है हम तो खुद तारीफ करते हैं। और सारिका जी जो हम पे आरोप लगा रहे थे उनका आरोप बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा आप रिकॉर्ड देख लीजिए, जब बीजेपी भी सरकार में थी बिहार में, उस समय भी हम आंदोलन करते थे छात्र के मुद्दे पे लेके। आप एनटीपीसी आंदोलन को याद कर लीजिए, उस समय भी हम आंदोलन कर रहे थे। तो ऐसा नहीं सरकार में कोई रहे उससे हमको मतलब सरकार से अगर अच्छा काम सरकार करती तो हम तारीफ करते। बीपीएससी ऑफिस जाकर हमने जब शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी तो 26 अगस्त को हमने तो वहां से नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, बीपीएससी और बीपीएससी के चेयरमैन सर की तारीफ किया था। उसके बाद भी सिविल सेवा का रिजल्ट आया, उसमें भी हम तारीफ करें कि बहुत अच्छे से एग्जाम कंडक्ट हुआ, अच्छा रिजल्ट भी आया। लेकिन यहाँ पे जो गड़बड़ियां हुई है बीपीएससी के द्वारा, हम कहाँ कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी हुई है, काउंसलिंग में गड़बड़ी हुई है। और काउंसलिंग में या तो जो काउंसलिंग कर रहे थे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, या तो उनको दिशा निर्देश सही से नहीं दिया गया, या क्या हुआ, ये तो सरकार का काम है ना उसकी जांच करना।
शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारियों का काम है कि वो उसकी जांच करे कि ऐसा क्यों हुआ कि जो जांच कर रहे हैं सर्टिफिकेट की उनको पता ही नहीं है कि हमको कौन सा सर्टिफिकेट लेना है, कौन सा सर्टिफिकेट देखना है। तो यही बात तो हम पहले से कहते आ रहे थे कि कम से कम जहां काउंसलिंग हो रहा है वहां तो स्पष्ट आप दिशा निर्देश दीजिए लिखित रूप में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल वहां पे देखना है। तो ये तो कोई नहीं, और उसी का दुरुपयोग हुआ। आज खुद देखिए ना, जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा लेटर जारी हो रहा है कि फलना फलना नाम, रोल नंबर, एड्रेस, इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्रथम दृष्टिया ये संदेहास्पद है कि फर्जी सर्टिफिकेट आगे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, यानी कि अब वो बाहर हो जाएंगे। यही चीज तो हम पहले से कहते आ रहे हैं। अगर सरकार ने ध्यान दिया होता पहले हमारी बातों पर तो आज ये नौबत नहीं आती कि सरकार की किरकिरी होती। आज तो आरोप लग रहे हैं ना कि फर्जी लोग बहाल हो गए। ठीक है, काउंसलिंग आप करिएगा, लेकिन यही चीज अगर आप पहले कर लेते ना तो सरकार की किरकिरी नहीं होती। और जहां भी हम तो बार बार धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत सी चीजों में बदलाव तो हुए हैं। ठीक है, आप काउंसलिंग को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार जितनी गड़बड़ियां हुई हैं शायद सेकंड फेज में यह गड़बड़ियां ना हो। राम सागर जी, 2 दिनों के बाद बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है। ये मुद्दा बहुत बड़ा है। जाहिर सी बात है कि जितने आरोप आप लोग लगा रहे हैं एनडीए की तरफ से लग रहा है इसमें घपला, घोटाला और तमाम ऐसी चीजें हुई हैं, और आप कह रहे हैं कि वास्तविक आंकड़े नहीं है। क्या विधानसभा के सत्र में इस मुद्दे को आप लोग उठाएंगे? इस मुद्दे को तो उठाएंगे ही, क्योंकि ये छात्रों के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और सारिका जी को मैं कहूंगा कि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद दीजिए कि सर्व शिक्षा अभियान जो लागू किए अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसी का परिणाम है कि आज इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो रही है। और शिक्षकों की बहाली में देखिएगा कि ये जो डाटा आ रहा है, लगभग 40,000 लोगों को ही नौकरी, नए लोगों को नौकरी मिलेगी। बाकी तो पुराने वाले हैं, या फिर बहुत लोग तो उसमें शामिल भी नहीं होने जा रहे हैं। बहुत लोगों का रिजल्ट हुआ है लेकिन वो काउंसलिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। और जहां तक सारिका जी ने कहा कि 2 करोड़ का सवाल इन्होंने उठाया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, तो मेरा वायदा था 10 दूनी 20 करोड़, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने का मेरा वायदा था। और हमने सिर्फ मुद्रा लोन योजना के द्वारा 34 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, जिसमें महिलाएं, वेंडर वो उन लोगों का है। तो ये तो बड़े लोगों को देखने वाले लोग हैं ना, बड़े लोगों से वसूली करने वाले लोगों की पार्टी है। ये तो लालू जो इनके पार्टी के मुखिया हैं, वो तो जमीन दो नौकरी लो वाले लोग हैं, वो तो सजा याफ्ता है। अब सजा याफ्ता की पार्टी का ये बढ़ चढ़ करके बोल रही है, तो शर्म तो इनको करना चाहिए था कि फर्जीवाड़ा से ही उनका। और जहां तक आरक्षण का भी बात है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे करके आगे बढ़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामान्य वर्गों को भी देने का काम किया। और जो ये लोग विषमता फैलाते थे, उससे बहुत बड़ा जो आंकड़ा भी दे रही है, तो गरीबी रेखा से बहुत करोड़ों लोग ऊपर उठे हैं, ऐसे बिना रोजगार के ही उठ गए। और प्रधानमंत्री मोदी जी पहले 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की है 1 साल के अंदर, और 6 लाख से ऊपर लोगों को नौकरी दे दिया गया है। अभी तो इनका जो नीतीश जी कहा करते थे चुनाव के समय, पैसा कहाँ से लाओगे, नौकरियां दोगे, पैसा कहाँ से लाओगे, जलवा से लाओगे कि कहाँ से लाओगे? राम सागर जी आपके तमाम आरोपों का सारिका जी जवाब देंगे। अभी तक पता नहीं उन लोगों को भी नहीं 6,000 फिजिकल टीचर की बात जी राम सागर जी आधा कर दिए, बताने में पैसा नहीं है। राम सागर जी आपके तमाम आरोपों का जवाब सारिका जी देंगी। सारिका जी राम सागर जी, पानी पी लीजिए, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझ रही हूँ। उत्तेजित हो जाते हैं। देखिए जी बिल्कुल। देखिए राम सागर जी, आप जो मुद्रा लोन की बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप आंकड़े पेश कीजिए
कि आपने जो मुद्रा लोन देख लीजिए गूगल पर, अच्छा मुद्रा लोन योजना देखिए, खोलिए और देख लीजिए। केवल एक का मैंने बात किया, अभी सड़क में, रेल में, हवाई जहाज में, IOC में, राम सागर जी, मेरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जो मुद्रा लोन के नाम पे रोजगार देने का दावा करती है, 90% जो रोजगार देने के नाम पे मुद्रा लोन का NPA हो गया है। अभी भी लोग जो है बेरोजगार हैं, वो कर्ज के दायरे में चले गए हैं। ये बताइए राम सागर जी, हकीकत बताइए जो भारतीय जनता पार्टी ने देश को ठगने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी बिहार की बात कर लेते हैं सारिका जी, मेरा आपसे एक सवाल है, आप उसका जवाब दीजिए। ठीक है, अभी फिलहाल एक के बाद एक अभी 2 फेज में शिक्षकों की बहाली हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि अन्य विभागों में भी बहालियां होंगी, बड़े पैमाने पे बहालियां होंगी। उसकी बारी कब आएगी? स्वास्थ्य विभाग में बहाली कब होगी? दूसरे डिपार्टमेंट्स की बहाली कब? उन्होंने क्या गलती की है? अभी जो ग्रामीण डॉक्टर हैं बेचारे दर-दर भटक रहे हैं सड़कों पे, तो उनकी बारी कब आएगी? जो दूसरे जो विभाग हैं उनमें जो खाली पद हैं वो कब भरे जाएंगे? देखिए दीपक जी, अभी मैंने आपको बताया कि शिक्षा विभाग के अलावा भी तमाम विभागों में रिक्त पदों की सूची तैयार हो गई है और उन विभागों से भी बहुत जल्द, यानी कि होली से पहले इन तमाम विभागों से भी जो है रोजगार के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, रिक्त पदों की नोटिफिकेशन आ जाएगी। दूसरी बात एक और मैं बोलना चाहूंगी दीपक जी कि बहुत लोगों ने इस शिक्षक नियुक्ति पे ये भ्रम फैलाया है कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुआ। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि 90% हम डोमिसाइल बिहार में लागू करेंगे। और मैं बताना चाहूंगी दीपक जी, वैसे लोग जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, अभी भी लगभग 12% ही बाहर से लोगों को लिया गया है, यानी कि लगभग 90% डोमिसाइल हमारे बिहार में इस शिक्षक नियुक्ति में भी काम किया गया है उस पे। तो लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, सीधे 2% पे बढ़ा दी। आप 12% बाहर का बोल रही है, फिर 90 कर रही है, तो 2% का घपलेबाजी यही कर दी आप सरकार ने। मैं सोच रही थी कि 2% आप पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, लेकिन अच्छा है आपकी नेगेटिविटी दिख रही है। लेकिन राम सागर जी, हमने 1,20,000 लोगों के अलावा भी नौकरियों की अभी लगातार वैकेंसी देने का काम बिहार की जनता के लिए किया। और बिहार की ही जनता नहीं, बाहर के प्रदेशों से भी लोग आज हमारे बिहार में आके नौकरी कर रहे हैं। जिस बिहार के लोगों को आपने सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करने के लिए बाहर भेजने का एक लोगों के बीच में एक नजर बनाया था, उस नजर को हमने फेर है। आप लोग भी लगातार ये सवाल खड़े कर रहे थे डोमिसाइल पे। राम सागर जी लगातार ये सवाल खड़े कर रहे थे। दिलीप जी, आपने भी कई बार किया डोमिसाइल को लेकर। जिस तरह से सारिका जी कह रही थी कि बहुत बड़े पैमाने पे सिर्फ बिहार के ही शिक्षकों की बहाली हुई है, अब बाहर से कुछ ही लोग इसमें चुने गए। सेकंड फेज भी वही स्थिति होगी, तो जाहिर सी बात है आप सेटिस्फाइड हैं सारिका जी के इस स्टेटमेंट से? नहीं, ये तो एक आंकड़ा बता रही है। तो तेजस्वी यादव जी ने तो वादा किया था डोमिसाइल 90% तक हम लागू करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो। उसके बाद आवेदन शुल्क निःशुल्क रहेगा। जी मैं बता रहा हूँ, आवेदन शुल्क निःशुल्क रहेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा फॉर्म भरने में। तो अभी इनकी जानकारी के लिए बता दें, अगर एक वैकेंसी में 4 तरह के पद रहते हैं तो चारों के लिए अलग अलग पैसा जोड़ के लगता है, 700, यानी एक वैकेंसी में 4 तरह के पद है तो 2400 रुपया लग रहा है अभी जनरल कैटेगरी में और ओबीसी को। तो तेजस्वी यादव जी यहाँ पे वादा नहीं निभाए। फिर आगे जाने का बोले थे कि पेपर लीक होता है, उसके बाद परीक्षा दोबारा होती है तो परीक्षार्थियों को मुआवजा मिलना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। खैर, नौकरी वो दे रहे हैं, वैकेंसी निकाल रहे हैं, ये अच्छी बात है, उसके लिए तो तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद दे ही रहे। लेकिन जहां तक डोमिसाइल की बात है तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि 90% या आप 88% कहिए कि डोमिसाइल लागू हो, ये नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अभी जो आंकड़ा सरकार ने दिया है कि 12% ही बिहार से बाहर के लोग आए हैं, पहली बात तो सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी खुद बोले हैं 12% बिहार से बाहर के अभ्यर्थी आए हैं। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि ये 12% का आंकड़ा आप किस आधार पे दे रहे हैं? पूरे बहाली को दे रहे हैं? ये सवाल दिलीप जी, सारिका जी संक्षेप में इसका जवाब दीजिए, संक्षेप में इसका जवाब दीजिए दिलीप जी। सर ठीक है बात स्पष्ट करने दीजिए। अभी
अभी सारिका जी एक सेकंड जी, एक मिनट जी संक्षेप में से दे लीजिए। पहले ये बात समझना चाहिए कि 9th 10th और 11th 12th में बिहार से बाहर के अभ्यर्थी नहीं आ सकते क्योंकि उसमें STET अनिवार्य था और STET बिहार से बाहर वालों के लिए अभी सितंबर महीने में हुई है। ये चीज देखना पड़ेगा। STET जो पहले हुआ था वो सिर्फ बिहार के मूल निवासियों के लिए हुआ था, उसमें बिहार के बाहर के लोग शामिल नहीं थे। तो इसके चलते सरसुल लीजिए पूरी बात बोल दीजिए, तो उसके चलते 9th 10th में बिहार से बाहर के लोग नहीं आ सकते। 1 to 5 में सिर्फ 1 to 5 में बिहार से बाहर के लोग आए और आप आंकड़ा देख रहे हैं पूरी बहाली का, तो फिर तो वो अंतर आ जाएगा ना। 1 to 5 का आंकड़ा जा रहा है। वही जवाब ले रहा हूँ दिलीप जी प्लीज। हाँ सारिका जी प्लीज। देखिए दिलीप जी, मैं बताना चाहूंगी कि सरकार जब आंकड़े पेश कर रही है तो वो जो अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं उनके आंकड़े पेश कर रही है, और जो हमने कहा था कि 90% डोमिसाइल हम लागू करेंगे उसको ध्यान में रखा गया है। और मैं बार बार पहले भी मैंने कई डिबेट्स में दीपक जी बात को कहा है कि शिक्षा व्यवस्था को यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ ही साथ हमें अच्छे शिक्षक और अच्छी शिक्षा हमारे बिहार के बच्चों को सरकारी स्कूलों में कैसे हम मुहैया करें, ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में थी। और यही कारण है कि कई विषयों को लेकर के भी था ये असमंजस में, कई जगह ऐसे सब्जेक्ट के टीचर्स अवेलेबल नहीं थे, +2 में टीचर्स नहीं थे, कई विषयों के टीचर्स नहीं थे, जिनको लेकर के हमारी शिक्षकों की बहाली में ये हमारी प्रायोरिटी थी कि उन सारे पदों को, रिक्त पदों को भरा जाए ताकि उन स्कूल और जो +2 के विद्यालय है वहां पे शिक्षक मुहैया कराया जा सके। फिर भी बावजूद इसके महज टोटल जो नियुक्ति हुई है उसमें 12% ही बाहर के लोगों को चयन किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये मैंने भ्रम ना फैलाया जाए, जो हकीकत है वो लोगों के सामने रखा जाए। और मुझे हाँ जी जाहिर सी बात है कि अब नियुक्ति प्रोसेस सेकेंड फेज का शुरू हुआ है और अभी कई विभागों में भी बहालियां आएंगी। जिस तरह से सारिका जी बोल रही हैं कि होली के तक सारे विभागों में जो है वो नियुक्ति का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। आने वाले दिन में विधानसभा का सत्र होने जा रहा है। घोष विद्यालय, घोष स्टूडेंट, घोष विद्यालय, घोष स्टूडेंट, घोष शिक्षक अब तो से बाहर आ रहे हैं। घोष विद्यालय भी है, घोष शिक्षक भी है और घोष का स्टूडेंट भी है। अब इन लोगों का जो लूट का सिलसिला जारी रहा था और जो लाठी पेलावन वाला जो पेज चलाए थे, तो कहां से शिक्षक मिलेंगे बिहार में? जाहिर सी बात है कि शिक्षक नहीं मिलेंगे। और अभी आरोप प्रत्यारोप, देखिए रामसागर जी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। इस पर बहालियां हो रही हैं और आने वाले दिनों में नई बहालियां होगी। अब जो भी विसंगतियां हैं, जो भी गड़बड़ियां हैं, उसको दूर करने का सरकार प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है। और जिस तरह से सारिका जी बता रही थी कि होली तक कई विभागों में नई रिक्तियां आएंगी, तो हम उसका इंतजार करेंगे। फिलहाल आप सभी इस चर्चा में आप सभी ने हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सारिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामसागर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।